हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन पे कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक्स बिल्ड कर रखे हैं। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस लिए गए थे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए गए थे। बट आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम थोड़े से अब लेवल के सवाल लेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जो मेरे पहले 2 वीडियो होने वाले हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन बहुत भयंकर लेवल के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर मेरी कोशिश ये थी कि बेटा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए। आज के आप लेक्चर में देखेंगे कि ठीक ठाक क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उनसे बहुत बेहतर आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, ई की पावर 5 log x बेस ई माइनस ई की पावर 4 log x बेस ई अपॉन में भैया ई की पावर 3 log x बेस ई माइनस ई की पावर 2 log x बेस ई dx। अब देखिए पहला ही सवाल बढ़िया क्वेश्चन है, पहला ही सवाल अपना बढ़िया है यहाँ पर। अब देखो बेटा, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी तक 2 लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है x की पावर n और एक पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन जो कि log x होता है। एक पढ़ा है x की पावर n का इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन। 2 ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं और उसी पे हम अभी तक क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अब जैसे ये आपको सवाल मिला कि e की पावर 5 log x बेस e माइनस e की पावर 4 log x बेस e अपॉन e की पावर 3 log x बेस e माइनस e की पावर 2 log x बेस e। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले के रूप में बनाना है। क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर यार डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग सकता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यार यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं लग सकता है तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेटा कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की। आपको बेटा ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है e की पावर a log x और बेस ई, कहीं पर ऐसे लिखा है e की पावर a log x बेस ई, तो बेटा देखो सबसे पहला काम ये है कि देखो e की पावर a log x बेस ई है। तो ये बताओ log x के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, ये log x के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, ये a है बेटा। तो ये चला जाएगा log के एंगल की पावर बनने। ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा log के एंगल की पावर बनने। तो भैया log का एंगल क्या है, log का एंगल तो x है, x की पावर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कुछ ऐसा ही तो दिखेगा बेटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक और चीज नोट करना है अपने को कि यार ये चीज तो समझ में आ गई है। यहां पर ये ई और ये लॉग का बेस, ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं। ये दोनों क्या दिख रहे हैं बेटा, सेम दिख रहे हैं ना। मतलब यार लॉग का बेस, लॉग देखो ये ई जिसकी पावर लॉग एक्स है, ये ई जिसकी पावर लॉग एक्स है, और लॉग का जो बेस है वो ई, दोनों सेम है। दोनों क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो बेटा तो आंसर के रूप में हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे x की पावर a लिख सकते हैं। सीधे क्या लिख सकते हैं, x की पावर a लिख सकते हैं। भाई ये प्रॉपर्टी है, क्या लिख सकते हैं, x की पावर a लिख सकते हैं। ये जानना बेटा जरूरी है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, भी आगे सवालों में भी आएगा। तो मैं कहूंगा यार इसको बॉक्स में कवर कर लो। ये ऐसे बॉक्स में इसको कर दिया कवर। अब लगाते हैं क्वेश्चन। अब बेटा जैसे मान लो क्वेश्चन लगाना है, तो अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। e की पावर 5, e की पावर 5 log x दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर, यार इसको ऐसे लिखेंगे log x की पावर 5 बेस e
अब इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे e की पावर log x की पावर 4 बेस e। अपॉन में अगर चलोगे बेटा तो अपॉन में दे रखा है e की पावर 3 log ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो यार e की पावर log x की पावर 3 बेस e, और इसको लिख सकते हो e की पावर log x स्क्वायर बेस e। बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब जरा यहां पर प्रॉपर्टी लगाओ, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को, इस पूरे को क्या बेटा हम लोग x की पावर 5 लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या हम x की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यही प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी, तो हम कहेंगे हाँ भाई अभी अभी तो हम यही प्रॉपर्टी डिस्कस करके आए हैं, इसको तो हम x की पावर 5 लिख सकते हैं, बीच में माइनस। फिर मैं कहूंगा बेटा ये बताओ, जल्दी से बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको तो x की पावर 4 लिख सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही है भाई। फिर देखो नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये dx हो गया सर जी, ठीक है। अब बेटा ये बताओ ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो भैया ऊपर से x की पावर 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। नीचे कॉमन क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, dx हो गया। बेटा x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। अब बेटा देखो क्वेश्चन कैसा भी था, क्वेश्चन कैसा भी था, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वही बेसिक पे आ जाता है। ओवरऑल आपको इंटीग्रेशन किसका करना था, आपको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का ही करना है। ऊपर ऐसा फंक्शन क्यों बना दिया कि लॉग वगैरह सब लगा दिया कि आपको क्वेश्चन देखने में टफ लगे, लेकिन अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो आप तो कर ले जाओगे सवाल, ठीक है। तो अभी एक्स स्क्वायर पे आ गए हैं। अब देखो भाई मैंने बोला ना कि हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में ये चीजें पढ़ रखी है, अब मैं बेटा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हमारा पहला सवाल था, और अब दिख रहा होगा कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा तो लेवल अप हुआ है। मैंने ये बोला था आपको अपने पहले और दूसरे दोनों वीडियो में बोला था कि स्टार्टिंग में बेस बना लेने दीजिए, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओवरऑल देखिए मैं ना आपको यहाँ प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ठीक ठाक क्वेश्चन भी लगवाना चाहता हूँ। ई की पावर लॉग एक्स बेस ई माइनस ई की पावर 5 लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई की पावर 4 लॉग एक्स बेस ई और ई की पावर 3 लॉग एक्स बेस ई। बेटा देखो अगर आपको ये लगे कि यार ये वाला सवाल तो अभी अभी बताया है, ये तो रिपीट कर रहे हैं, तो एक काम करिए वीडियो को अभी पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए। जो भी आंसर आ जाए वीडियो को आगे बढ़ा के आंसर सीधे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, आप इसका आंसर लिखिए, आप सॉल्यूशन मत देखिए, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर सीधे हम क्या करेंगे, अब देखने में क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी से खेलना आता है तो सवाल सरल बन जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 को लॉग के एंगल की पावर बना देते हैं, तो लॉग एक्स की पावर 6 बेस ई माइनस ई लॉग एक्स की पावर 5 बेस ई अपॉन ई लॉग एक्स की पावर 4 बेस ई। ये भाई ई लॉग एक्स की पावर 3 बेस ई और ये dx हो गया बेटा। अब अपने को पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x की पावर 6 बेस दे रखा है, बेस दे रखा है e, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, बगल वाले को लिख सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है, अब देखो धीरे धीरे ना मेरी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और स्पीड इसीलिए बढ़ेगी कि बेसिक चीजें हम समझ चुके हैं ना। तो नीचे वाले को x की पावर 4 लिखेंगे, माइनस इसको लिखेंगे x की पावर 3। बेटा ये बताओ ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ऊपर से x की पावर 5 कॉमन आ रहा है। अगर x की पावर 5 ऊपर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा ना। अच्छा अब नीचे कॉमन क्या ले सकते हैं, नीचे x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी x माइनस 1 बचेगा, ये हो गया dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 5 कट गई बेटा, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर और ये dx बचा। अब यार फिर से ये तो सेम ही आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3
अपॉन 3 प्लस सी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमारा सवाल हो गया एंड। ठीक है ना बेटा, अभी देखते हैं और क्या बढ़िया क्वेश्चन ले सकते हैं यार। चलो एक और क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, सिर्फ इतना नहीं है, अगर इतना दे देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना। अभी देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स माइनस वन है, इसको इंटीग्रेट करना। वैसे एनसीईआरटी का सवाल है ये, क्वेश्चन कहाँ का है भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे देखो बुक की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सही डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बेटा जो भी पढ़ाऊंगा वो काम आएगा। अब जैसे इस सवाल है, ठीक है, अब देखो सीधे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि यार इसको सीधे इंटीग्रेट कर दे, इसका कोई फॉर्मूला होता होगा, तो भैया इसका सीधे कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको ये जो दिया गया है इंटीग्रेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा, और फिर वही पुराने वीडियोस में जो थे वही वाले फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचना है कि यार इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। अब दिमाग यहाँ पर लगाओ कि इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मूले के रूप में कैसे लाया जाए। ओवरऑल तुम्हारा एम यही होना चाहिए कि जैसे खतरनाक सा क्वेश्चन दिखे, जैसे खतरनाक सा क्वेश्चन दिखे तुम्हारे मन में आना चाहिए यार इसमें ऐसा क्या चेंज कर दिया जाए, इसमें ऐसा क्या चेंज कर दिया जाए कि ये ना सीधा फॉर्मूला बन जाए, एक्स की पावर एन, वन अपॉन एक्स, इस टाइप के फॉर्मूले बन जाए। तो फिर मैंने देखो दिमाग लगाना चालू किया कि भाई चलो दिमाग लगाया जाए, इसको ना सीधे एक्स की पावर एन या वन अपॉन एक्स के रूप में बनाया जाए। तो मुझे लगा यार कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। अब सबको दिखा होगा हाँ यार यहाँ तो कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो मैंने कहा यार एक काम करते, इतने में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही इतने में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस वन प्लस, बेटा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं वन एक्स माइनस वन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इसलिए वन लिख दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे एक्स माइनस वन दे रखा है, ये है बेटा dx है। अब थोड़ा ध्यान दोगे ना यार, यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे बेटा तो तुम्हें लगेगा यार यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन है, x माइनस वन कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, x माइनस वन कॉमन है। तो मैं कहूंगा कि अगर दिख गया है कि यहाँ पर x माइनस वन कॉमन है तो कॉमन ले लो भैया। जब x माइनस वन कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अपॉन में क्या जाएगा बेटा, अपॉन में भी जाएगा x माइनस वन, और ये लग गया dx। ये x माइनस वन से ये x माइनस वन कट गया। अब बताओ बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बेटा देखो आ गया ना, सिंप्लीफाई हो गया ना, बेसिक फॉर्म में आ गया ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर dx प्लस बेटा यहाँ पर वन dx। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक सवाल। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ हमारा जो सवाल है बेटा वो है कुछ ऐसा कि रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब ये भी जो क्वेश्चन है बेटा ये भी सीधे इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो अब आपको सोचना है कि ऐसा क्या किया जाए, किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाए कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाए। कोई भी अभी आखिरी तक हम सवाल करते जाएंगे, हमें यही सोचना है कि इसमें क्या सिंप्लीफाई किया जाए। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि इसके अंदर ऐसे क्या चेंजेस कर दूं कि सीधे भैया सिंपल फॉर्मूला बनने लगे इंटीग्रेशन का, सीधे क्या बनने लगे, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनने लगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, सही है ना। यहाँ पर क्या खुल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं कहूंगा कि अप्लाई करके देखते हैं भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, बेटा कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बेटर लिख दूं, कुछ ऐसे बनेगा बेटा। ये बताओ रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स होता है। वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। बेटा ये बताओ रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा ना, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, प्लस इधर सिर्फ टू बचेगा और डी एक्स। अब देखो भैया आ गया एडिशन में,
अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग कर लो बेटा। मतलब यार x का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और 1/x का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। टू कांस्टेंट बाहर कर लो, अंदर से dx बचा। अब बेटा बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। हाँ, अब बताना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, log x होगा। देखो जिसने भी पिछली क्लास पढ़ी है, मैं जान के पूछ रहा हूँ सवाल, पहले तो देखूं किसने किसने पिछली क्लास पढ़ी है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log x हो जाएगा, +2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, और क्वेश्चन देखता हूँ यार। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी। ठीक है, अभी 5th पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन है बेटा, 1+x² अपॉन √x और ये dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो जैसे ही ये फंक्शन आया, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। अब कोई बोले कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट कैसे करोगे, कोई ये फॉर्मूला थोड़ी नहीं है कोई यार। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो और फॉर्मूले के रूप में बनाओ, इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करो। तो दिख रहा है यहाँ पर मुझे कि देखो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि ऊपर a+b का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर क्या खोल सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो पहले ये चेंज कर लेते हैं। तो भैया ऐसा है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सीधे 2x हो जाएगा, अपॉन में √x। बेटा √x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, √x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2। अब भैया ऐसा है, यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, प्लस बेटा 2x हो जाएगा। अपॉन में चल रहा है x की पावर 1/2 और dx, अपॉन में चल रहा है x की पावर 1/2 और dx। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं, 1/x की पावर 1/2 dx और x²। एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं भाई, पहले सेपरेट कर लेते हैं अलग से ऐसे करके। 1/x की पावर, यार ये क्यों गड़बड़ हो जाता है बार बार, 1/x की पावर 1/2 प्लस x² x की पावर 1/2 प्लस 2x/x की पावर 1/2 dx। कुछ ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। अब बेटा जो नीचे x की पावर 1/2 उसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 बनेगा, प्लस ये x² है, इधर भी इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 बनेगा, प्लस ये 2x है, इधर भी x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर बेटा -1/2 बनेगा, ये dx बन गया। अब दिख रहा होगा ना कि यार ऊपर देखो बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 2 प्लस -1/2, 2x की पावर यहाँ पर भी 1 है, 1 प्लस -1/2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया x की पावर -1/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2। थोड़ा थोड़ा सा सीधे कर रहा हूँ, समझ जा रहे हो बेटा। अब क्या करो, इसको कर लो सेपरेट, मतलब x की पावर -1/2 dx से प्लस x की पावर 3/2 dx, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 dx बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल सी बात है, x की पावर -1/2 इंटीग्रेशन होगा -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, और x की पावर 3/2 का होगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, फिर 2x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, और भैया यहाँ लग जाएगा प्लस सी। प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और सब जगह लगाया हूँ मैं ना, हाँ लगाया हूँ और सब जगह पर। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, ये भी आ गया 1/2, प्लस बेटा ये आ जाएगा x की पावर 5/2, ये भी आ जाएगा 5/2, प्लस ये 2x की पावर बेटा 3/2, और ये भी x की पावर 3/2।
तो ये 2 हो गया। अच्छा ये बताओ x की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 को सीधे सीधे रूट एक्स लिख दिया बेटा मैंने। अब क्या होगा, 5/2 है, 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2। और ये 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 से भाई मल्टीप्लाई करवा लेगा, तो ये 4/3 हो गया, x की पावर 3/2 हो गया, और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। बताओ। अब अगर कंपेयर करोगे ना आप पिछले 2 वीडियोस, तो आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरा यार जो पर्टिकुलर एम है ना, मेरा एम ये है कि बेसिक्स आपके बेहतर करवाने के बाद जितने भी बढ़िया क्वेश्चन बुक के अंदर बनेंगे, देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कि अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका पेपर बढ़िया हो, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाऊंगा। और जब जेई के सवाल लगवाने लगूंगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा जो बोर्ड के अंदर नहीं होगा, वो मैं बता भी दूंगा कि देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट कर रहा है तो वो ना देखे, लेकिन जेई वाले बच्चे जरूर देखें, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया भाई। अभी क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यार? हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको मैं लगाने के लिए देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है 1 - x √x dx, और एक हमारा सवाल यहाँ पर है x³ 5x²। देखिए जो भी बेटा मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, मैं कुछ उस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि मैं पहले पढ़ाता हूँ देन होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो तुम क्वेश्चंस जरूर किया करो ये सारे। मुझे लगता है कि मैंने हर एक वीडियोस में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, हर एक क्लास में जिस तरीके का पढ़ाया रहूंगा उस तरीके के मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा। ये खाली 4 है ना, हाँ 4 है, प्लस 7/x है, प्लस 2/√x है। भाई साहब ये ना, ये क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं, ठीक है। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करें, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं कि सर देखिए इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो ज़रूर बनाइए, इसमें हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी इनपुट देते रहिए, ठीक है। बाकी वीडियोस बेटा आते रहेंगे। अब इस क्लास में हम कुछ तो नया सीखें। बाकी हाँ, ये जो फॉर्मूले हैं यार, मैंने कई क्लासेस से बोला है कि आप इनका फोटो खींच लीजिए, इनका फोटो खींच लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं थोड़ी देर रोक दे रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इतना ही फॉर्मूला है, बस यार पढ़ते रहो लगातार, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ते रहो लगातार। अब आज की क्लास में आपको दिखा होगा कि हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल ठीक थे। ठीक का मतलब है कि पिछले 2 वीडियो के कंपैरिजन में अभी तो बहुत कुछ है इंटीग्रेशन के अंदर, बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी अभी एओडी के भी वीडियोस आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो, उसमें भी जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे कि रेट ऑफ चेंज में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो पहला एक्सरसाइज है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है। दूसरा मैक्सिमा मिनिमा का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ, ठीक है। 2 तरीके की वीडियो तो जरूर एओडी के अंदर आएंगे जहाँ प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। बाकी अभी क्या करते हैं, क्लास यहीं पर रोकते हैं बेटा। अगली क्लास में हम लोग ना ट्रिगो पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इतना ही बात रखते हैं अब यहाँ पर हम लोग।